चांदनी तुम? मुझे रघु से मिलना है। चलो। सुन रघु, चांदनी मिलने आई है तुझसे। चांदनी, तुम यहाँ इधर? मेरे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी है, इसलिए मैं घर छोड़ के चली आई। ये तो तुमने गलत है। अगर वहाँ रहती तो जबरदस्ती मेरी शादी करा देते। चांदनी, मेरी बहन की शादी मेरी वजह से रुक गई। मुंह छुपाने के लिए पिछले 1 हफ्ते से अपने दोस्त के घर पर रुका हूँ। ऐसी हालत में मैं जानती हूँ, मगर कुछ मेरे बारे में भी तो सोचो। ऐसे में मैं कहाँ जा सकती हूँ? एक लड़की बड़ी हिम्मत करके अपना घर छोड़कर आई है। सोचो मेरे दिल पर क्या बीत रही है। अब और कोई रास्ता नहीं, हम दोनों कल ही शादी कर लेते हैं। क्या बेवकूफी की बातें कर रही हो? हर समस्या का समाधान शादी ही नहीं है। ऐसा है तो चलो, वो रहा सामने मंदिर, चल के कर लेते हैं दोनों शादी। लोग आएंगे, दुआएं देंगे, खाना खाएंगे और चले जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या? हमारा क्या होगा? कैसे जिएंगे हम? इसलिए कह रहा हूँ चांदनी, 2 महीने और रुक जाओ, मुझे नौकरी मिलने तक। अगर नहीं मिली तो? मिल जाएगी चांदनी। नहीं मिली तो? कह रहा हूँ ना, मिल जाएगी। कोई नहीं समझता मुझे, कोई नहीं। घर में पिताजी हैं जो नहीं समझते। बाहर जाता हूँ तो लोग अनाप शनाप बकते हैं। और तो और मैं जिससे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, वो भी मुझे नहीं समझती। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुमने नहीं अपनाया तो मर जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती मैं। तो ठीक है, तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं। सुनिए, रघु 1 हफ्ते से घर वापस नहीं आया। हाँ तो? पापा, आज भैया का जन्मदिन है। अरे तो मैं क्या करूं? हाँ? केक काट कर मैं उसकी खुशियां मनाऊं? देखो, उसके जन्मदिन के लिए ही मैंने 10 दिन पहले ही कपड़े लिए थे। अरे बाप हूं उसका, और उसने क्या किया? जब भी बाहर जाता हूं तो हर आदमी यही कहता है कि आपकी बेटी की शादी टूट गई है, आपके उस नालायक बेटे की वजह से टूटी है ना। अरे ये सुनकर शर्म से मेरा सिर झुक जाता है। एक बात और सुन लो, मेरी मर्जी के बिना अगर वो यहाँ आया तो अच्छा नहीं होगा। नमस्ते अंकल, मेरा नाम चांदनी है। मैं और रघु 5 साल से एक दूसरे को चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। रुक जाओ बेटी, रुक जाओ, मुझे जरा सांस ले लेने दो। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सांस रुक जाए और मैं मर जाऊं। 1 मिनट, तुझे पता है ये कौन है? मेरी बेटी है, इसकी बहन। 10 दिन पहले ये शादी करके जाने वाली थी, पर इसकी शादी टूट गई इस नालायक की वजह से। ये बताओ, तुमने इस गधे को कैसे पसंद किया? अच्छा, शक्ल सूरत से हीरो लगता है, चलो इससे शादी कर लेते हैं ना। क्या सिर्फ दिखने में खूबसूरत हो, बॉडी वॉडी अच्छी हो तो हो जाता है क्या? पिछले 5 सालों से प्यार करती हो ना तुम इससे, और इन 5 सालों में तुम क्या करते हो? मेरे साथ जिंदगी कैसे बिताओगे, पूछा कभी तुमने इससे? और सुनना चाहती हो, इसने जो पैंट पहनी है ना वो मेरे पैसों की है, और शर्ट तो क्या बनियान भी मेरी कमाई के है, इसके पैरों के चप्पल भी मेरी कमाई के हैं, मेरी कमाई के पहनता है ये। अगर तुमने इस भिखारी से शादी की तो बताता हूँ क्या होगा। तुम्हारा खाना भी मेरे पैसों से आएगा, तुम्हारे लिए साड़ी भी मेरे पैसों से आएगी, सारी जरूरतें मुझे पूरी करनी होगी, तुम्हारे सजने संवरने का सामान, काजल, टिक्की, बिंदी, हर चीज मुझे देनी होगी। और इतना ही नहीं, तुम्हारे सोने के लिए बिस्तर, चादर, तकिया सब मुझे देना है। ये सिर्फ रात को बिस्तर का पिछले 5 सालों में मैं जो समझ नहीं पाई वो आपने 5 मिनट में समझा दिया। बड़े ही प्यार से मेरी बेइज्जती कर दी आपने। थैंक्स। चांदनी सुनो, प्लीज रघु, अब मुझे मत रोको। तुम्हारे पिताजी ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुमसे कहा था। सॉरी रघु, तुम अपनी नौकरी ढूंढो और मैं अपनी जिंदगी ढूंढती हूँ। चांदनी, पापा, मिल गया ना आपको सुकून? मेरे जन्मदिन का अच्छा तोहफा दिया है आपने। मेरे प्यार के भरोसे जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ के आई, उस लड़की को आपने बेइज्जत करके निकाल दिया। ठीक कहा आपने, ये पैंट आप ही की है,
ये शर्ट भी आप ही ने दी है, और ये घड़ी भी आपकी है, और ये चप्पल सब कुछ आप ही का दिया हुआ है। मेरा ये शरीर और ये जान आप ही की तो देन है पापा, और मेरे अंदर जो खून दौड़ रहा है वो भी तो आप ही का है पापा। आप ही की वजह से मेरा ये वजूद है। कहने को मेरा कुछ नहीं है। कहते हैं कि 5 साल तक बाप बेटे के लिए एक पिता की तरह होता है, और अगले 15 साल वो उसके लिए मार्गदर्शक बन जाता है, और उसके बाद वो हमेशा उसका दोस्त ही कहलाता है। लेकिन आप तो मेरे लिए कुछ भी नहीं बन पाए पापा। और आज एक झटके में इस 25 साल के नौजवान के आत्मविश्वास को आपने एक लड़की के सामने चकनाचूर कर दिया। अच्छा तोहफा दिया आपने इस जन्मदिन पर मुझे पापा, जिसे मैं मरते दम तक नहीं भुला पाऊंगा। आज मेरे जन्मदिन पर ही आपने मुझे मार दिया पापा, मुझे मार दिया। भैया इसीलिए मैं बहुत घबरा गई थी। आप सब में कोई ना कोई खूबी है, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत है तुम में, कुछ अच्छा कर दिखाने का जोश और हौसला है तुम लोगों में, जो बस लड़कियों को छेड़ने में जाया नहीं होना चाहिए। तुम्हें अपनी खुद की पहचान बनानी होगी, अपने जीवन को संवारना होगा। यही सोचकर मैंने तुम लोगों से प्यार करने का झूठा नाटक किया। कहीं होश खोकर तुम लोग खुदकुशी न कर लो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था, और मेरे इस झूठ की वजह से ही आज तुम लोगों की जिंदगियां संवर गई हैं। तो क्या मैंने गलत किया? बताओ, क्या यही मेरा गुनाह है? बताओ ना, चुप क्यों खड़े हो? सब लोग चुप क्यों खड़े हो? बताओ ना। अगर किसी की बेटी ये कहे कि मैं 4 लड़कों से आई लव यू कहना चाहती हूँ, तो क्या कोई बाप अपनी बेटी को ये कहने की इजाजत देगा? पर मैंने ये इजाजत दी, पता है क्यों? क्योंकि बेटा खो जाने का दुख क्या होता है ये मैं जानता हूँ और समझता हूँ अच्छी तरह। मैं नहीं चाहता कि वो दर्द आपके घर वाले भी सहे। सुनो, किसी लड़की के लिए जान देने से पहले जिस माँ बाप ने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, अच्छी शिक्षा दी, तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा किया, पहले उनके बारे में तो सोच लो जरा। अभी लाइफ एंजॉय करने में बहुत मजा आएगा, लेकिन जब तुम 30 से 35 साल के हो जाओगे ना, तब तुम्हें अपने जीवन की असलियत का पता चलेगा। घड़ी के कांटे को पीछे तो घुमाया जा सकता है, पर जो समय बीत जाता है उसे पीछे नहीं ला सकते। तुम्हारी जिंदगी 4 दीवारी में घुट-घुट कर दम न तोड़े, होश खोकर कहीं आत्महत्या न कर बैठो, कहीं कोई ऐसा कदम न उठाओ कि जिससे तुम्हें तकलीफ हो, तुम्हारे घर वाले जिंदगी भर रोए। यूथ, नौजवान हो, कुछ कर दिखाओ, इस देश को आगे बढ़ाने का जोश है तुम में। ऐसी जिंदगियां जाया नहीं होनी चाहिए। बनाओ विजेंद्र सिंह, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, इन जैसों के नक्शे कदम पर चलो। जिंदगी अनमोल है, मेरी मानो, जाया मत करो इसे।